संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। तिरुपति, पद्मनाभ, कांचीपुरम, चिदम्बरम के मंदिरों की आय कहाँ जाती है कि अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में ये बिल लाया गया। अब बताइए, कोई बूढ़ा आदमी जिसने 70 साल पहले एक जमीन मस्जिद के लिए छोड़ी थी, क्या वो कागज देकर गया होगा? हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं। सर, बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था क्या? राष्ट्रपति की मुहर लगते ही वक्फ बिल कानून बन गया और कानून बनते ही वक्फ बोर्ड में और उससे जुड़े लोगों में उठापटक शुरू हो गई है। क्या है ये वक्फ बोर्ड, थोड़ा इस पे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक एंड शेयर तो बिल्कुल नहीं भूलना है। बात करते हैं अपने देश की, इस वक्फ बोर्ड की, मंदिर और ट्रस्टीज़ जो हैं उन सब के बारे में बात करेंगे और एक तुलना करते हैं कि क्या सिर्फ शिकायत वक्फ बोर्ड को है या फिर मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उनको भी है, या जो मंदिर की ज़मीनें हैं उन पर भी कुछ बात हो रही है या नहीं हो रही है। इस मुल्क की मिट्टी बड़ी अजीब है। यहाँ मंदिर की घंटी भी है, मस्जिद की अजान भी, गुरुद्वारे का कीर्तन भी और चर्च की प्रार्थना भी। हम सब रहते हैं एक साथ, लेकिन जब बात ज़मीन की होती है तो नियत, नियम और नज़रिया तीनों बदल जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि वक्फ की और मंदिर ट्रस्ट की, क्योंकि जब वक्फ एक्ट में संशोधन हुआ तो एक बहस उठी कि क्या सिर्फ एक धर्म की संपत्ति को टारगेट किया जा रहा है। पहले ये समझते हैं कि वक्फ क्या है। वक्फ यानी वो संपत्ति जो कोई मुसलमान अल्लाह की राह में दान करता है। वो ज़मीन अब किसी की नहीं होती, वो एक अमानत होती है जिससे यतीम पाले जाते हैं, मदरसों में पढ़ाई होती है, कब्रिस्तान में लोग दफन होते हैं। वक्फ ज़मीन किसी की निजी जायदाद नहीं होती है, ये कौम की होती है, उस कौम की जो अब भी अल्लाह के नाम पर कुछ छोड़ना जानती है। अब सरकार कहती है कि हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं, वक्फ रिकॉर्ड डिजिटल होंगे, बोर्ड में नॉन मुस्लिम सदस्य भी होंगे। कोई बुरा नहीं मानता ट्रांसपेरेंसी से, लेकिन सवाल ये है, क्या ट्रांसपेरेंसी का बोझ सिर्फ मुसलमानों पर डाला जाएगा? क्योंकि जब आप वक्फ की हर ईंट गिनने लगते हैं तो लोग पूछते हैं, क्या मंदिरों की ईंटें आपने कभी गिनी हैं? अब मंदिर ट्रस्ट की बात करते हैं। देश में लाखों मंदिर हैं और उनमें से 4 लाख से ज़्यादा ऐसे हैं जिन पर सरकार ने सीधा नियंत्रण कर रखा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में तो हालात ऐसे हैं कि मंदिरों की कमाई से सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें दी जा रही हैं। अगर इससे अलावा कुछ और बात होती तो शायद पता नहीं और क्या होता। तिरुपति बालाजी मंदिर जो हर साल हज़ारों करोड़ कमाता है, वो सरकार की देखरेख में है। चढ़ावे से योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन पंडितों की हालत खस्ता है। वहीं वक्फ बोर्ड जो एक मुस्लिम संस्था है, कभी गलत मैनेजमेंट की वजह से बदनाम हुआ तो कभी सरकारों से लापरवाही से ज़मीन गायब हो गई। और अब जब नए बिल के ज़रिए सरकार ये कहती है कि हम ट्रस्ट की बजाय जांच करेंगे, तो डर पैदा होता है। डर इस बात का नहीं कि नियम बन रहे हैं, डर इस बात का है कि क्या ये नियम सबके लिए बराबर हैं। मंदिरों की ज़मीनें सरकार के हाथ में, गुरुद्वारे और चर्च ज़्यादातर अपनी संस्थाओं से चल रहे हैं और वक्फ को कानून की जंजीरों में बांधने की तैयारी है। क्या यही सेकुलरिज्म है? अब दोनों पक्षों के अच्छे और बुरे पहलू देखने की कोशिश करते हैं। वक्फ में गड़बड़ियाँ हुई, बोर्ड के कुछ मेंबरों ने ज़मीनें बेच दी, कुछ अफसरों ने रजिस्टर से पन्ने फाड़ दिए और कई वक्फ प्रॉपर्टीज़ की हालत जर्जर है। लेकिन मंदिर ट्रस्ट में भी क्या सब दूध के धुले हैं? तमिलनाडु में आरटीआई से खुलासा हुआ कि 60,000 मंदिरों की ज़मीनें या तो गायब हैं या किसी दबंग के नाम पर हैं। हिंदू महासभा और आरएसएस तक ने आरोप लगाया कि सरकार मंदिरों को लूट रही है। अब सोचिए, अगर ट्रस्ट, मस्जिद, चर्च
सब पर ट्रस्ट बनते हैं तो क्या सबकी जांच भी एक जैसी होनी चाहिए, या सिर्फ मुसलमानों से ही कहा जाएगा कि दस्तावेज़ दिखाओ ज़मीन किसकी है? बोर्ड में हमें भी बिठाओ। तो ये सोच का सवाल तो है ही, साथ ही सवाल उठना भी लाजमी है। इसलिए डर है, और ये डर नफ़रत से नहीं बल्कि एक पुराने ज़ख्म से उठता है। ज़ख्म उस वक्त का जब हज़ारों वक्फ ज़मीनें ब्रिटिश राज में रेलवे लाइन, डाकघर, जेल बनाने के लिए ज़ब्त कर ली गईं। आज भी वो ज़मीनें सरकार के नाम पर हैं। कब्रिस्तान जहाँ लोग दफन हैं उनकी रूहें बेचैन हैं। कागजात नहीं है हमारे पास, हम तो मिट्टी में घुल चुके हैं, मगर हमारी कब्रों पर भी अगर सरकारी झंडा लहराया जाएगा तो बताओ हम मरकर भी किसके हैं? उधर मंदिर की ज़मीनें बेचकर मॉल बना दिए गए, सिनेमा हॉल बना दिए गए। अब आइए समाधान की बात करते हैं। अगर वक्फ बोर्ड में सुधार चाहिए तो मंदिर ट्रस्ट में भी जवाबदेही हो। अगर मुसलमानों से पूछा जा रहा है कि ज़मीन का हिसाब दो, तो सरकार ये भी बताए तिरुपति, पद्मनाभ, कांचीपुरम, चिदम्बरम के मंदिरों की आय कहाँ जाती है। अगर वक्फ पर आरटीआई लागू है तो मंदिरों पर क्यों नहीं? और अगर सरकार कहती है कि वक्फ एक्ट में बदलाव मुसलमानों के हित में है, तो फिर क्यों वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दर्जनों मुस्लिम संस्थाएं इसके खिलाफ आवाज़ क्यों उठा रही हैं? अंत में सिर्फ एक बात कहना बहुत ज़रूरी है कि ये मुद्दा सिर्फ ज़मीन का नहीं, ये भरोसे का है। वो भरोसा जो किसी ने मिट्टी को रब के नाम पर सौंपते हुए किया था, वो भरोसा जो किसी ने देवता के मंदिर में अपनी तनख्वाह का हिस्सा डालकर किया था। अगर आप उस भरोसे से खेलेंगे तो मज़हब की दीवारें नहीं, दिल की दीवारें गिरेंगी, और जब दिल की दीवारें गिरती हैं तो फिर देश की नींव हिलती है। अब ज़रा नज़र डालते हैं उन हज़ारों केसों पर जहां वक्फ की ज़मीनें आज भी अदालतों में लटकी हुई हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद के पास कई छोटी वक्फ संपत्तियां थीं जो अब दुकानों में बदल चुकी हैं। न किराया वक्फ बोर्ड को मिलता है और न ही हक वालों को। लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद जैसे शहरों में वक्फ की ज़मीनों पर या तो सरकारी इमारतें बन चुकी या फिर ज़मींदारों ने कब्ज़ा कर लिया। बोर्ड कई बार आवाज़ उठाता है, मगर अदालतें कहती हैं सबूत दो, नक्शा दो, रजिस्ट्री लाओ। अब बताइए, कोई बूढ़ा आदमी जिसने 70 साल पहले एक ज़मीन मस्जिद के लिए छोड़ी थी, क्या वो कागज़ देकर गया होगा? उसकी नीयत क्या कागज़ से कमज़ोर थी? अब उधर मंदिरों की तरफ देखें अगर, तो केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर का केस याद है। जब सरकार ने ट्रस्ट को कंट्रोल लेना चाहा तो पूरा देश एकजुट हो गया, क्योंकि वहाँ की संपत्तियाँ राजा की नहीं, श्रद्धा की थीं। वहीं उत्तराखंड में 4 धाम मंदिरों को सरकार के हाथ में देने की बात हुई तो संतों ने धरना दिया और सरकार को पीछे हटना पड़ा। अब सोचिए, अगर हिंदू धर्म गुरु ये कहें कि सरकार को मंदिर नहीं चलाना चाहिए, तो क्या मुसलमान ये ना कहें कि वक्फ उनकी अमानत है? अब आइए बात करते हैं कि उस असमानता की जो असली तकलीफ़ देती है। मंदिरों की संपत्ति से होने वाली आय सरकारी योजनाओं में जाती है, ठीक है, जाना भी चाहिए, मगर चर्च और मस्जिदों की संपत्तियों को छुआ तक नहीं जाता। वो भी गरीबों के लिए लगाना चाहिए, इसमें कोई एतराज़ किसी को नहीं होना चाहिए। क्या ये बराबरी है? और अगर सरकार कहती है कि हम हर धार्मिक संपत्ति पर निगरानी रखना चाहते हैं, तो फिर आरटीआई सिर्फ वक्फ बोर्ड पर क्यों? तिरुपति ट्रस्ट आरटीआई के दायरे से क्यों बाहर है? कई मंदिरों के पास अरबों की संपत्ति है, मगर पब्लिक को ये नहीं पता कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। जबकि वक्फ बोर्ड पर आरटीआई है, सीएजी की जांच है, हर कदम पर सरकार की निगाह है। अब कोई कहेगा कई वक्फ ज़मीनों पर अवैध कब्ज़ा है, बिल्कुल है, मगर क्या मंदिरों की ज़मीनों पर नहीं है? चेन्नई में मंदिर की ज़मीन पर अपार्टमेंट बन गया, जयपुर में मंदिर के नाम की ज़मीन अब होटल बन चुकी है, तो फिर कानून सिर्फ एक तरफ क्यों है? असल बात यह है कि हमें सुधार चाहिए, मगर इज्जत के साथ। न मंदिर को ग़ुलाम बनाया जाए, न वक्फ को मुजरिम बनाया जाए। धर्म अगर भरोसे से चलता है तो उस भरोसे को कानूनी हथकड़ियों से नहीं, पारदर्शिता और ईमानदारी से संभालना चाहिए। वक्फ के ज़रिए बनी मदरसे, स्कूल, अस्पताल आज भी लाखों गरीब बच्चों को रोटी और पढ़ाई दे रहे हैं, और मंदिर ट्रस्ट भी अनगिनत गौशालाएं, संस्कृत पाठशालाएं और भंडारे चला रहे हैं। ये दोनों नफ़रत में नहीं, सेवा में यकीन रखते हैं।
अब ज़रा सोचिए, अगर सरकार सच में धर्म से तटस्थ है तो फिर हर धर्म की संपत्ति के लिए एक जैसा कानून क्यों नहीं है? क्यों नहीं एक रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट बनाया जाए जो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सभी को एक ही नियम में बांधे, ना कोई डर, ना कोई पक्षपात। और आखिर में कुछ आवाज़ें जो दफन हो चुकी हैं मगर आज फिर उठती हैं। मैं वो हूँ जो अपने हिस्से की ज़मीन रब के नाम पर छोड़ गया था। मेरी औलादों ने मोहब्बत के फूल बोए और आज उनसे कहा जा रहा है कागज़ दिखाओ। हम मिट्टी में घुल गए मगर हमारी रूहें पूछती हैं, क्या हमने भरोसा किया था, क्या गुनाह किया था? आपकी राय इस वीडियो को देखकर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।